नमस्कार। जय श्री राम। जय भारत। मित्रों, हम लोग शल्य पर्व के अंतर्गत आज शल्य को सेनापति बनाया जाएगा। कर्ण के मृत्यु के पश्चात। तो आज के शीर्षक में दुर्योधन के पूछने पर अश्वत्थामा का शल्य को सेनापति बनाने के लिए प्रस्ताव, दुर्योधन का शल्य से अनुरोध और शल्य द्वारा उसकी स्वीकृति। संजय कहते हैं, हिमालय के ऊपर की चौरस भूमि में डेरा डालकर युद्ध का अभिनंदन करने वाले सभी योद्धा वहां एकत्र हुए और रणभूमि में वीर कर्ण के मारे जाने पर विजय से उल्लसित होने वाले पांडवों द्वारा डराए हुए आपके पुत्र हिमालय पर्वत के सिवा और कहीं शांति न पा सके। संग्राम भूमि में विजय के लिए प्रयत्न करने वाले उन योद्धाओं ने वहां एक साथ होकर शल्य के समीप जाकर राजा दुर्योधन का विधि पूर्वक सम्मान करके उनसे इस प्रकार कहा, नरेश्वर, तुम किसी को सेनापति बनाकर शत्रुओं के साथ युद्ध करो, जिससे सुरक्षित होकर हम लोग विजय प्राप्त करें। राजन, तब आपका पुत्र दुर्योधन रथ पर बैठकर अश्वत्थामा के निकट गया और उससे इस प्रकार कहा, ब्राह्मण, तुम हमारे गुरुपुत्र हो और इस समय तुम ही बताओ, मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है। तो अश्वत्थामा ने कहा, ये राजा शल्य उत्तम कुल, सुंदर रूप, तेज यश, श्री एवं समस्त सद्गुणों से संपन्न है, अतः ये ही हमारे सेनापति होंगे। क्योंकि युद्ध सैनिक जरूर लड़ते हैं, लेकिन बिना सेनापति के कोई भी युद्ध जीता नहीं जाता। इसलिए अब कर्ण के मृत्यु के उपरांत यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी कि किसको सेनापति बनाया जाए। तो अश्वत्थामा ने कहा कि शल्य को जो है सेनापति बनाया जाए। तो द्रोणपुत्र के ऐसा कहने पर सभी नरेश राजा शल्य को घेर कर खड़े हो गए और उनकी जय जयकार करने लगे। उन्होंने युद्ध के लिए निश्चय कर लिया और वे अत्यंत आवेश में भर गए। अनंतर राजा दुर्योधन ने भूमि पर खड़ा हो रथ पर बैठे हुए रणभूमि में द्रोण और भीष्म के समान पराक्रमी शल्य से हाथ जोड़कर कहा, मित्र वत्सल, आज आपके मित्रों के सामने वह समय आ गया है जबकि विद्वान पुरुष शत्रु या मित्र की परीक्षा करते हैं। आप हमारे सूरवीर सेनापति होकर मुहाने पर खड़े हो जाएं। शल्य बोले, राजन, तुम मुझसे जो कुछ चाहते हो उसे मैं पूर्ण करूंगा। दुर्योधन ने कहा, मामा जी, आप वीर हैं, अतः मैं सेनापति पद ग्रहण करने के लिए आपका वर्ण करता हूं। तो राजा धीराज वीर जैसे स्कंद ने देवताओं का सेनापतित्व स्वीकार किया, उसी प्रकार आप भी हमारे सेनापति के पद पर अपना अभिषेक कराइए तथा दानवों का वध करने वाले देवराज इंद्र के समान रणभूमि में हमारे शत्रुओं का संहार कीजिए। राजा शल्य के विरोचित उद्गार श्री कृष्ण का युधिष्ठिर को शल्य वध के लिए उत्साहित करना। संजय कहते हैं, राजन, दुर्योधन की बात सुनकर मदराज शल्य ने इस प्रकार कहा, वक्ताओं में श्रेष्ठ दुर्योधन, तुम रथ पर बैठे हुए जिन दोनों श्री कृष्ण अर्जुन को रथियों में श्रेष्ठ समझते हो, ये दोनों बहुत बाहुबल में किसी प्रकार मेरे समान नहीं है। भरत श्रेष्ठ, उनके ऐसा कहने पर क्लेश से दबे हुए राजा दुर्योधन ने शास्त्रीय विधि के अनुसार सेना के मध्य भाग में मदराज शल्य का सेनापति के पद पर अभिषेक कर दिया। मद्र देश के महारथी योद्धा हर्ष में भर गए, संग्राम में स्वभाव आने वाले राजा शल्य की स्तुति करने लगे। शल्य ने कहा, राजन, आज मैं रणभूमि में पांडवों सहित समस्त पांचालों को मार डालूंगा। संजय कहते हैं, भरत नंदन, इस प्रकार आपकी सेनाओं में राजा शल्य का अभिषेक होने पर समस्त योद्धाओं को कर्ण के मारे जाने का थोड़ा सा भी दुख नहीं रह गया।
उस समय आपकी सेना का महान हर्षनाद सुनकर युधिष्ठिर ने समस्त क्षत्रियों के सामने ही भगवान कृष्ण से कहा, माधव, धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन ने समस्त सेनाओं द्वारा सम्मानित महाधनुर्धर बजराज शल्य को सेनापति बनाया है। माधव, वह यथार्थ रूप से जानकर आप जो उचित हो वैसा करें, क्योंकि आप ही हमारे नेता और संरक्षक हैं। इसलिए अब जो कार्य आवश्यक हो उसका संपादन कीजिए। महाराज, तब भगवान श्री कृष्ण ने राजा से कहा, भारत, मैं रितायन कुमार राजा शल्य को अच्छी तरह जानता हूँ। वे बलशाली, महातेजस्वी, विद्वान, विचित्र युद्ध करने वाले और अस्त्र शस्त्रों के प्रयोग करने वाले हैं। भारत, मैं बहुत सोचने पर युद्ध प्रायण शल्य के अनुरूप दूसरे किसी योद्धा को नहीं पा रहा हूँ। गुरुनंदन, देवताओं सहित इस समय जगत में आपके सिवा दूसरा कोई ऐसा पुरुष नहीं जो रण में कुपित हुए मदराज शल्य को मार सके। इसलिए सम्रांगण में जूझते और आपकी सेना को विक्षुब्ध करते हुए राजा शल्य को युद्ध में आप किसी प्रकार मार डालिए। महाराज कुंती कुमार, उनके मारे जाने पर आप समझ लें कि दुर्योधन की सारी विशाल सेना मार डाली गई। ये मेरे मामा हैं, ऐसा समझकर उन पर दया नहीं करनी चाहिए। आप क्षत्रिय धर्म को सामने रखते हुए शल्य को मार दीजिए। यही भगवान का सीख है। युद्ध जीतने के लिए वध करना जरूरी है। जब तक आखिरी शत्रु बाकी है तब तक विजय नहीं हुई। तो उभय पक्ष की सेनाओं का सम्रांगण में उपस्थित होना एवं बची हुई सेनाओं की संख्या का वर्णन। अब 18 अक्षौहिणी सेना लड़ी थी और हर अक्षौहिणी में हाथी, घोड़े, पैदल सैनिक, ये सब मिला के लगभग 2,20,000 की संख्या होती है एक अक्षौहिणी में। तो इस तरह से 40 लाख से ज्यादा की संख्या थी, लेकिन शेष बचे कितना, यह जानना चाहिए। संजय कहते हैं, जब रात व्यतीत हो गई तब राजा दुर्योधन ने आपके समस्त सैनिकों से कहा, महारथीगण कवच बांधकर युद्ध के लिए तैयार हो जाए। राजा का प्रिय जानकर सारी सेना युद्ध के लिए सुसज्जित होने लगी। प्रजानाथ, उस समय सब और भांति भांति के गंभीर ध्वनि प्रकट होने लगी। तत्पश्चात मरने से बची हुई सारी सेनाएं मृत्यु को ही युद्ध से लौटने का निमित्त बनाकर प्रस्थान करती दिखाई दी। समस्त महारथी मद्राज शल्य को सेनापति बनाकर सारी सेना को अनेक भागों में विभक्त करके भिन्न भिन्न दलों में खड़े हुए। तदनंतर आपके संपूर्ण सैनिक कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा, शल्य, शकुनी, बचे हुए अन्य नरेश राजा दुर्योधन से मिलकर आदर पूर्वक यह नियम बनाया, हम लोगों में से कोई एक योद्धा अकेला रहकर किसी तरह भी पांडवों के साथ युद्ध न करे। जो अकेला ही पांडवों के साथ युद्ध करेगा अथवा जो पांडवों के साथ जूझते हुए वीर को अकेला छोड़ देगा, वह 5 पातकों और उपपातकों का युक्त होगा। आज आचार्य पुत्र अश्वत्थामा शत्रुओं के साथ अकेले युद्ध न करें। राजन, इसी प्रकार उस महासमर में पांडव भी आपकी सेना का व्यूह बनाकर सबोर से युद्ध के लिए कौरवों पर चढ़ाए। भरत श्रेष्ठ, वह सेना विक्षुब्ध महासागर के समान कोलाहल कर रही थी। उसके रथ, हाथी बड़े वेग से आगे बढ़ रहे थे, मानो समुद्र में ज्वार उठ रहा हो। धृतराष्ट्र बोले, संजय, मैंने द्रोणाचार्य, भीष्म, राधा पुत्र कर्ण के वध का सारा वृत्तांत सुन लिया। अब पुनः मुझे शल्य तथा मेरे पुत्र दुर्योधन के मारे जाने का समाचार सुनाओ। संजय, रणभूमि में राजा शल्य धर्मराज के द्वारा कैसे मारे गए? भीमसेन ने मेरे महाबाहु पुत्र दुर्योधन का कैसे वध किया? संजय ने कहा, राजन, जहां हाथी, घोड़े, मनुष्यों के शरीर का महान संहार हुआ, उस संग्राम का वर्णन करता हूं। द्रोण, भीष्म, सूत पुत्र कर्ण के मारे जाने पर आपके पुत्रों के मन में यह प्रबल आशा हो गई कि शल्य रणभूमि में संपूर्ण कुंती कुमारों का वध कर डालेंगे। भारत, उसी आशा को हृदय में रखकर आपके पुत्रों को कुछ आश्वासन मिल गया और वे मदराज
शल्य का आश्रय ले अपने अपने को सनाथ मानने लगे। महाराज तब प्रतापी मदराज शल्य ने उन योद्धाओं को आश्वासन दे समृद्धशाली सर्वतोभद्र नामक व्यूह बनाकर भारतनाशक अत्यंत वेगशाली विचित्र धनुष को कपाते हुए सिंधी घोड़ों से युक्त श्रेष्ठ रथ पर पांडवों पर आक्रमण किया। मध्य भाग में कुरुकुल के प्रमुख वीर सुरक्षित दुर्योधन घुड़सवारों की विशाल सेना से घिरा हुआ शकुनी भी था। उसके साथ महारथी उलूक भी संपूर्ण सेना सहित युद्ध के लिए आगे बढ़ रहा था। महाराज शत्रुओं का दमन करने वाले महाधनुर्धर पांडव भी सेना का व्यूह बनाकर 3 भागों में विभक्त हो आपकी सेना पर चढ़ाए। उन तीनों के अध्यक्ष थे धृष्टद्युम्न, शिखंडी, महारथी सात्यकी। इन लोगों ने युद्ध स्थल में शल्य की सेना का वध करने के लिए उस पर धावा किया। आपकी सेना से घिरे हुए भरत श्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर ने शल्य को मार डालने की इच्छा से आक्रमण किया। भीमसेन और महारथी सोमको गण ने युद्ध में शत्रुओं का संहार करने की इच्छा से कृपाचार्य पर धावा बोल दिया। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, भीष्म, द्रोण, कर्ण के मारे जाने पर युद्ध स्थल में कौरव पांडव थोड़े ही बच गए थे और कुंती के पुत्र अत्यंत कुपित होकर पराक्रम दिखाने लगे। उस समय मेरे और शत्रुओं के पक्ष में कितनी सेना शेष रह गई? संजय ने अब ब्यौरा देना शुरू किया। राजन, हम और हमारे शत्रु जिस प्रकार युद्ध के लिए उपस्थित हुए, उस समय संग्राम में हम लोगों के पास जितनी सेना शेष रह गई वह सब सुनाता हूँ। 11 अक्षौहिणी था दुर्योधन के पास, 25 लाख से ज्यादा सेना थी उसके पास। भरत श्रेष्ठ, आपके पक्ष में 11,000 रथ, 10,700 हाथी, 2 लाख घोड़े, 3 करोड़ पैदल, इतनी सेना शेष रह गई। ठीक है, तो 3 लाख पैदल, इतनी सेना शेष रह गई। भारत उस युद्ध में पांडवों के पास 6,000 रथ, 6,000 हाथी, 10,000 घोड़े और 2 लाख पैदल सैनिक, इतनी ही शेष रह गए। भरत श्रेष्ठ, यही सैनिक युद्ध के लिए उपस्थित हुए थे। राजेंद्र, इस प्रकार सेना का विभाग करके विजय की अभिलाषा से क्रोध में भरे हुए आपके सैनिक मद्रास शल्य के अधीन हो पांडवों पर चढ़ाए। मतलब टोटल 40 लाख से ज्यादा सेना थी। अंत में लगभग 4 से 5 लाख टोटल सेना बची दोनों तरफ का मिलाकर। मतलब लगभग 80% सेना जो है उसका सफाया हो गया। अगले अध्याय में उभय पक्ष की सेनाओं का घमासान युद्ध। अब पैदल रथी, हाथी सवार, सहस्रों घुड़सवार पराक्रम दिखाते हुए एक दूसरे से भिड़ गए। उस युद्ध स्थल में शिक्षा प्राप्त रथियों ने घुड़सवारों तथा पादरक्षकों को अपने बाणों से यमलोक भेज दिया। भारत वहां रणभूमि में एक हाथी सवार दूसरे हाथी सवार पर, एक रथी दूसरे रथी पर आक्रमण करके शक्ति तोमर दराचों से मार के उसे यमलोक भेज देता। प्रजानाथ घोड़ों की टापों से खुदी हुई भूमि प्रियतम के नखों से विक्षत हुई नारी के समान विचित्र शोभा धारण कर रही थी। राजेंद्र, उस महासमर में कटी हुई नरेशों की जांघें हाथी की सूढ़ें समान प्रतीत होती थी। मेघों की घटा के समान प्रतीत होने वाले हाथी चारों ओर से पृथ्वी पर पड़े थे, जो प्रलय काल में वज्र के आघात से विदीर्ण होकर गिरे हुए पर्वतों के समान प्रतीत होते थे। वह भयंकर नदी सूरवीरों के लिए हर्षजनक, कायरों के लिए भय बढ़ाने वाली थी। शत्रुओं को संताप देने वाले नरेश, अस्त्रों के ज्ञाता, रण दुर्मद वेगशाली वीर माद्री कुमार नकुल सहदेव विजय की अभिलाषा लेकर बड़ी उतावली के साथ राजा शल्य पर चढ़ाए। भरत, विजय से उल्लसित होने वाले पांडवों ने अपने बाणों की मार से आपकी सेना को घायल कर दिया।
नकुल द्वारा कर्ण के 3 पुत्रों का वध था। उभय पक्ष की सेनाओं का भयानक युद्ध। संजय कहते हैं, राजन, उस सेना को इस प्रकार भागती देख मदराज शल्य ने अपने सारथी से कहा, सूत, मेरे महावेगशाली घोड़ों को आगे बढ़ाओ। सारथे, मुझे शीघ्र उनके पास पहुंचा दो, फिर मेरा बल देखो। आज युद्ध में कुंती कुमार युधिष्ठिर मेरे सामने कदापि नहीं ठहर सकते। उनके ऐसा कहने पर मदराज का सारथी वहीं पहुंचा जहां सत्य प्रत्येक धर्मपुत्र युधिष्ठिर खड़े थे। युधिष्ठिर ही मारेंगे उसको। साथ ही पांडवों की विशाल सेना भी सहसा आ पहुंची, परंतु जैसे तट उमड़ते हुए समुद्र को रोक देता है, उसी प्रकार अकेले राजा शल्य ने रणभूमि में उस सेना को आगे बढ़ने से रोक दिया। सम्रांगण में मद्राज शल्य को युद्ध के लिए डटा देख कौरव सैनिक मृत्यु को ही युद्ध से निवृत्ति की सीमा नियत करके रणभूमि में लौट आए। उस समय वहां पांडुपुत्र नकुल, कर्ण कुमार चित्रसेन में मुझे कोई अंतर नहीं दिखाई देता था। दोनों ही अस्त्र शस्त्र के विद्वान बलवान, रण युद्ध में कुशल थे। महाराज, इतने में ही चित्रसेन ने एक पानीदार पैने भल्ल के द्वारा नकुल के धनुष को मुट्ठी में पकड़ने की जगह से काट दिया। धनुष कट जाने पर उनके लाट में शिला पर तेज की हुई सुनहरे पंख वाले 3 बाणों द्वारा गहरी चोट पहुंचाई। उस समय चित्रसेन के चित्त में तनिक भी घबराहट नहीं। धनुष कट जाने पर रथहीन हुए वीर नकुल हाथ में ढाल तलवार लेकर पर्वत के शिखर से उतरने वाले सिंह के समान रथ से नीचे आ गए। विचित्र रीति से युद्ध करने वाले महाबाहो नकुल परिश्रम को जीत चुके थे। वे सारी सेना के देखते देखते चित्रसेन के रथ के समीप जा चढ़ गए। पांडु कुमार ने सुंदर नासिका, विशाल नेत्रों से युक्त कुंडल मुकुट सहित चित्रसेन के मस्तक को धड़ से काट दिया। सूर्य के समान तेजस्वी चित्रसेन रथ के पिछले भाग में गिर पड़ा। चित्रसेन को मारा गया देख वहां खड़े हुए पांडव महारथी नकुल को साधुवाद देने लगे। अपने भाई को मारा गया देख कर्ण के 2 महारथी पुत्र सुखेन सत्यसेन नाना प्रकार के बाणों की वर्षा करते हुए पांडु कुमार नकुल पर चढ़ आए। जैसे विशाल वन में 2 व्याघ्र लड़ते हैं, उसी प्रकार वे आपस में लड़ने लगे। राजन प्रजानाथ, उन दोनों भाइयों ने झुकी ही गांठ वाले बाणों द्वारा नकुल के रथ के टुकड़े कर दिए। तत्पश्चात शान पर तेज किए हुए स्वर्णमय पंख वाले एक नाराज का संधान करके पांडुपुत्र नकुल ने सत्यसेन का धनुष काट दिया। इससे सुखेन को क्रोध हुआ। उस महारथी ने हंसते हुए युद्ध स्थल में एक छुरप के द्वारा पांडु कुमार नकुल के विशाल धनुष को काट डाला। इसके बाद रणभूमि में सत्यसेन के धनुष और दस्ताने के भी नकुल ने वेग पूर्वक टुकड़े टुकड़े कर डाले। शत्रु वीरों का संहार करने वाले नकुल ने उन बाणों का निवारण करके सत्यसेन सुखेन को 2-2 बाणों से घायल किया। तत्पश्चात सिद्धस्थ प्रतापी वीर सत्यसेन ने 2-2 बाणों से नकुल का धनुष उनके ईसादंड को काट डाला। नरेश्वर, इस शक्ति ने रणभूमि में उसके वक्ष स्थल को विदीर्ण कर दिया। सत्यसेन की चेतना जाती रही और वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। भाई को मारा गया देख सुखेन भी क्रोध से व्याकुल हो उठा। उसने 4 पैने बाणों से चारों घोड़ों को मार डाला और 5 से उनकी ध्वजा काटकर 3 से सारथी के प्राण ले लिए। इसके बाद कर्णपुत्र जोर जोर से सिंहनाद करने लगा। महारथी नकुल को रथहीन हुआ देख द्रौपदी का पुत्र सुतसोम अपने चाचा की रक्षा के लिए दौड़ा। तब सुतसोम के उस रथ पर आरूढ़ हो भरत श्रेष्ठ कुल नकुल पर्वत पर बैठे हुए सिंह के समान शोभित हुए। उन्होंने दूसरा धनुष हाथ में लेकर सेन के साथ युद्ध किया। दोनों महारथी वीर बाणों की वर्षा द्वारा एक दूसरे को टक्कर लेकर परस्पर वध के लिए प्रयत्न करने लगे। महाराज, शत्रु वीरों का संहार करने वाले पराक्रमी नकुल ने कुपित हो बाणों की वर्षा से सुखेन की संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित कर दिया। उस बाण से नकुल ने संपूर्ण सेनाओं के देखते हुए सुखेन का मस्तक धड़ से काट गिराया। महाराज, उस समय रणभूमि में शत्रुओं का दमन करने वाले वीर सेनापति मद्राज शल्य ने आपकी सेना का संरक्षण किया। आपकी विशाल सेना महाधनुर्धर मद्राज शल्य को चारों ओर से घेर कर युद्ध के लिए खड़ी हो गई। तदनंतर पांडुपुत्र
पांडुनंदन कपिध्वज अर्जुन ने संसप्तकों का संहार करके कौरवों पर आक्रमण किया। पांडवों के चलाए हुए पहने बाणों से व्याप्त हो कौरव सेना के मुख्य वीर भाग गए। राजेंद्र, उस अवस्था में उस महासमर में खड़े हुए आपके और पांडव योद्धाओं के मन में भी दुस्सह एवं भारी भय समा गया। इस प्रकार श्री महाभारत शल्य पर्व में संकुल युद्ध विषयक 10वां अध्याय पूरा हुआ और आज की कथा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।